नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि अपन ने कल पढ़ा था संख्या पद्धति के बारे में, बेसिक नॉलेज, विभाजन का नियम पढ़ा था, प्राकृत संख्या पढ़ा था और इसकी जो संख्या पद्धति से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी है वो अपन ने कल पढ़ ली थी। तो जैसे कि कोई लड़का जैसे आज इस वीडियो को देख रहा है तो वो इससे पहले वाला वीडियो देखे, इसके बाद में ये वाला वीडियो देखे ताकि उसको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब जैसे आज अपन टॉपिक ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस टॉपिक में क्या है कि अपन जैसे ये प्राकृत संख्या दी हुई है, इनका योगफल है, जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, इनका योगफल याद करेंगे। तो अब देखो जैसे योगफल मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था कि जैसे प्राकृत संख्या होगा, अगर आपको योगफल ज्ञात करना है तो वो फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है। अब सम संख्या का योग है तो वो सम संख्या का योग वाला n+1 और n बराबर होता है लगातार संख्या या अंतिम संख्या बटा 2। अब विषम संख्या है तो विषम संख्या में योगफल बराबर होता है n²। n बराबर लगातार संख्या या n बराबर अंतिम संख्या +1/2। अब देखो इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एक मास्टरमाइंड फॉर्मूला बताया था जिसे अपन इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और वो कौन सा फॉर्मूला था? वो था अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम से एक कम प्राकृत संख्या बटा 2। ये तो था प्राकृत संख्या के लिए। ऐसा का ऐसा समेशन के लिए ये सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मूला है, वो है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम से एक कम, या तो जो जैसे कि सम दी हुई है तो सम, या विषम दी हुई तो विषम संख्या अपॉन। अब इसमें और इसमें इतने फर्क है कि प्राकृत संख्या में 2 का भाग लगाना है और सम विषम में 4 का भाग लगाना है। अब जैसे ये यहाँ से दी हुई है कि 1 से 45 तक जितनी भी संख्या है प्राकृत संख्या है, इनका अपने को योगफल ज्ञात करना। तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? या तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस मास्टरमाइंड फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन पहले इससे सोल्व कर रहे हैं, n+1/2, n बराबर है इसमें अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कौन सी है? 45 है। तो देखो इस 45 × 45 + 1 46 बटा 2। इसको अपन ने इससे काट दिया, कितनी बार? 23 बार। 23 को इससे गुणा करना है तो 45 को अपन 20 से गुणा करते हैं तो 900, फिर 3 बचा, 45 × 3 कितना? 135। इनको टोटल कर लो 1035। तो 1 से लेकर 45 संख्या है, उनका जो टोटल है योगफल वो कितना है? 1035। अब जैसे ऐसा नहीं लेकर अपने को ऐसा दे देगा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। n बराबर कितनी संख्या है? 100 है। तो देखो 100 × 101 बटा 2। इसको इससे काट दिया, कितनी बार? 50 बार। तो ये हो गया 50। ठीक है। अब इसका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा? 5050। अब देखो जैसे ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें दिया है कि प्रथम 100 सम संख्या का योग। अब प्रथम जो 100 सम संख्या होती है वो 200 तक होती है। अगर आपने को जैसे ऐसे लिख के दिया हुआ, जैसे ये 100 है तो ये प्रथम 100 सम संख्या नहीं, ये प्रथम 50 सम संख्या ही है। अब देखो जैसे अगर ऐसा लिखा हो तो n बराबर ये 100 ही होएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ तो n बराबर होएगा अंतिम संख्या बटा 2 बराबर इसमें 50। जैसे ये आएगा तो इसमें n बराबर 50 होएगा, जबकि इसमें n बराबर 100 ही होएगा। तो देखो 100 × तो ये इसको इससे गुणा करना है। ठीक है। अब जैसे ये उससे अपन ये सोल्व करने के बाद में इससे सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये अगर 100 तक दिया हुआ है तो n बराबर अंतिम संख्या बटा 2। इसमें ये 100 अंतिम संख्या नहीं था, इसमें अंतिम संख्या थी वो 200 थी, जबकि इसमें अंतिम संख्या कितनी है? 100 है। तो n बराबर अपन ने 50 निकाल दिया तो सम संख्या है तो n+1 50 × 51। तो ये हुए 0 5 और ये 25। ठीक है। ये हो गया 100 तक सम संख्या का योगफल। अब जैसे विषम संख्या के लिए बोले
तो विषम संख्या में क्या है, प्रथम 50 विषम संख्या वही होगा। तो विषम संख्या होता है n स्क्वायर। n बराबर क्या होता है, या तो लगातार संख्या देवे या लगातार नहीं देकर अपने जैसे अंतिम संख्या दे दी, तो n बराबर होगा अंतिम प्लस 1/2। तो जैसे इसमें तो n बराबर 50 ही है, जबकि इसमें n बराबर कितना होएगा 99 प्लस 1/2 बराबर 100/2 बराबर 50। ठीक है, अब देखो इसको आपको देखना है कि भाई ऐसा लिखा हुआ तब n बराबर क्या होगा अंतिम संख्या प्लस 1/2। अगर जैसे लगातार के लिए लिखा हो तो n बराबर जो 50 संख्या के लिए होता है n बराबर 50 ही होगा। तो विषम संख्या में योगफल ज्ञात करने के लिए होता है n स्क्वायर बना 50 स्क्वायर कितना 2500, और ये भी वही है 50 का स्क्वायर बराबर 2500। अभी इन्हीं क्वेश्चन को अपन इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। कैसे, जैसे ये तो शुरू से स्टार्ट से दिया हुआ, और ये फॉर्मूला एक कौन सी स्थिति में काम आता है, जब बीच में से संख्या दी हुई जैसे 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 60 तक ये हो, तब भी ये फॉर्मूला काम आएगा। और इसमें भी अपन इस फॉर्मूले को काम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, यही क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या कौन सी है 45, तो ये अंतिम संख्या 45 प्लस प्रथम संख्या कौन सी है 1, तो ये 1। अंतिम संख्या 45 माइनस प्रथम से एक कम प्राकृत संख्या, प्रथम से एक कम प्राकृत संख्या कौन सी है, प्रथम से एक कम, जैसे ये प्राकृत के लिए दिया हुआ है तो प्रथम से एक कम, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इससे एक कम कौन सी होती है 0 होती है अपॉन 2। तो ये है 46 जो 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता। ठीक है, 0 46 45 और ये 23 बार 23 इंटू 45 900 और ये 135 बराबर 1035। अगर आप गुणा कर रहे हो तो इसी हिसाब से करोगे ताकि आपकी ये आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, इसके लिए भी ट्रिक बना रखी है अपन ने। अब जैसे ये कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या कहां तक है 100 तक ये, तो अंतिम संख्या 100 प्लस प्रथम संख्या 1 100 माइनस 0/2, ये 50 बार, तो ये 50। ठीक है, अब ये जैसे समविषम के लिए फॉर्मूला आ जाए, तो समविषम के लिए क्या करना है, अब प्राकृत संख्या में क्या था सीधा सीधा था कि प्राकृत संख्या में 2 का भाग लगाना है, जबकि समविषम में कितने का भाग लगाना है, समविषम में 4 का भाग लगाना है। अब देखो जैसे अपने प्राकृत संख्या के लिए देख लिया, अब देखो समविषम के लिए क्या करना है, जैसे समविषम ये है तो समविषम में क्या करना है, अपने को 4 का भाग लगाना है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो 2 से लेकर कितनी 100 तक है, तो अंतिम संख्या कितनी 100 प्लस प्रथम संख्या कितनी 2, अंतिम संख्या 100 माइनस प्रथम से एकम सम संख्या, प्रथम से एकम सम संख्या कौन सी थी 0 है, क्योंकि अगर एक कम करेंगे तो वो तो 1, जबकि वो तो विषम संख्या है, इसलिए अपने को इसमें क्या है सम विषम के लिए 2 का एप दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सम विषम के लिए हमेशा 2 ही कम करनी है। ठीक है, तो 2 में से 2 कम करें तो कितना है 0/4, तो ये कितना 102 इंटू 100/4, इसको काट दो 2 बार, इसको काट दो 2 बार, 50 इंटू ये कितना हो गया ये 0। ठीक है, 0 5 और ये 25। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये विषम संख्या वाला, तो विषम संख्या वालों में क्या है क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम संख्या कौन सी है 99 प्लस प्रथम संख्या कौन सी है 1, 99 प्लस 1, अंतिम संख्या माइनस 99 माइनस प्रथम से एक कम विषम संख्या। अब एक कम कौन सी होती है 0, 0 से एक कम करो -1, तो यहाँ पे ये -1/4। अब देखो ये कितना हो गया 100, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 99 प्लस 1 बराबर 100/4, इसको इससे काट दिया कितनी बार 25 बार, 25 इंटू 100 बराबर कितने 2500। तो देखो इस फॉर्मूले से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, और जो बेसिक फॉर्मूला है इससे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले से जैसे आपको इजी लगे उस हिसाब से सोल्व कर सकते हो। अपने को इसमें ऐसा होने की
कोई जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले से सोल्व करो या इस फॉर्मूले से सोल्व करो, जिसमें आपको कम समय में आंसर मिल रहे हैं उसी फॉर्मूले से आप सोल्व करो। मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे ट्रिक होते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसी से सोल्व करो। ये नहीं कि भाई आप इससे सोल्व करो, पर ये हम अधिकतर वही बताते हैं जो अधिकतर क्वेश्चन हमें काम आता है, वही फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसा आपको जिस फॉर्मूले से आप कम समय में सोल्व कर सकते हो वही जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में आगे। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे इसमें शुरू से प्रथम संख्या से स्टार्ट नहीं होगा, बीच में से स्टार्ट हो रही है संख्या। जैसे ये अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सम संख्या दी हुई है, तो सम संख्या के लिए वही फॉर्मूला है, बस इतना एक है, प्राकृत संख्या में 2 का भाग लगाते हैं और सम में 4 का भाग लगाते हैं। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम से एकम सम संख्या कौन सी होती है? 16 होती है। तो ये 16 अपॉन, और अब देखो ये कितने हो गए? 70, और ये कितने हो गए? 52 माइनस 16 बराबर 36 अपॉन 4। कितनी बार? 9 बार, 9 इंटू 7 63, और ये 0। तो 18 से 52 तक की सम संख्या योग कितना होता है? 630। इसी प्रकार ये विषम संख्या, अंतिम संख्या 99 प्लस प्रथम विषम संख्या 21, अंतिम संख्या 99 माइनस प्रथम से एकम कौन सी होती है? 19 अपॉन 4। अब देखो ये कितने हो गए? 120, और ये कितने हो गए? ये हो गए 80 अपॉन 4, 4 से स्कोर, तो कितने? 20 को अपन इसे गुणा कर लो, तो ये 24 और ये। ठीक है, तो ये 21 से 99 तक जितने भी विषम संख्या है इनका टोटल कितना हो रहा है? 24। ठीक, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इनको अपन कैसे सोल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 50 से 100 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग। अब जिसमें फर्क इसमें एक है, जैसे ये लिखा हुआ तक, तो इसमें क्या है कि 50 और 100 दोनों को काउंट करना है, जबकि ऐसा लिखा हुआ 50 से 100 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग याद करना है। तो इसमें क्या करना है कि 50 और 100 दोनों को छोड़ना है, क्योंकि के बीच पहुंच जाए तो इन दोनों को छोड़ के अपने को देखना है। अब देखो जैसे ये है, इसमें क्या है कि उसी फॉर्मूले से याद करेंगे, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम से एकम कौन सी? 49 अपॉन 2। अब देखो ये कितने हुए? 150, और ये कितने हुए? बटा 2 कितने? 75। 75 को किससे गुणा करना है? 51 से। अब देखो इसमें क्या करना है, ये 50 से गुणा कर लो, 0, और ये कितने हुए? 25, और ये हो गए 35 और 2 37। अब जैसे ये 75 को इसमें प्लस कर दो, 5 2 3, तो 50 से 70 की प्राकृत संख्या योगफल कितना हुआ? 3825। अब जैसे ये, तो इसमें क्या करना है, 50 और 100 को छोड़ना है, तो 50 से 70 की सभी प्राकृत संख्याओं का योग, अंतिम संख्या कौन सी है? 100 नहीं, 99 प्लस प्रथम संख्या कौन सी? 51, 99 माइनस प्रथम से एकम, प्रथम अपन 51 मांगे, इससे एकम कौन सी है? 50 कौन 2, तो ये कितने हो गए? 150, और ये कितने हो गए? 49 कौन 2, ये 71 75। अब देखो इससे गुणा करना है, तो जैसे ये 51 था ना, अपन 50 से इसको गुणा करते हैं, तो ये आएगा 37 50, इसमें से 75 माइनस कर दो, तो ये कितने? 5 और 7 6 3 6 7 5। अब देखो जैसे ये तो था अपने प्राकृत संख्या के लिए, अब ये है समेशन के लिए, तो समेशन के लिए क्या करना है? 4 का भाग लगाना है। अब जैसे 50 से 100 तक की लिखा के बीच नहीं लिखा, तो इसमें अंतिम संख्या कौन सी है? 100 प्लस प्रथम संख्या कौन सी है? 50, अंतिम संख्या 100 माइनस प्रथम से एकम, सम है तो सम संख्या, 50 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है? अपॉन 4। अब देखो 150 इंटू ये कितने हो गए?
52 4 कितनी बार 13 बार, 13 से इसको गुणा करना है। तो ये मान लो ये 0 है और इसको इससे गुणा किया तो ये कितना आया 130 और 65 0591 1950। अब देखो इसी प्रकार ये, तो इसमें भी क्या करना है कि 20 लिखा हुआ इसमें, देखो कि 20 इसका मतलब इसको छोड़ना है। अंतिम संख्या कौन सी है 97 प्लस प्रथम संख्या ये छोड़नी है, तो कौन सी अंतिम संख्या 97 माइनस प्रथम से एकम, प्रथम अपनी इससे एकम अपॉन 4, तो ये कितने हो गए 150 और ये हो गए अपने 6 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो इससे इसको 23 ये 2 बार ये 75, अब इसको 75 और 23 को गुणा करना है। तो इसके लिए क्या करना है 1500 और ये हो गया 225 5 2 1725। तो देखो 51 से 99 के बीच की विषम संख्या का योग ये आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 1725 और इसमें कितना आ रहा है 1950 और इसमें कितना आ रहा है 3675 और इसमें क्या है 3825। इस प्रकार से आता है। अब देखो जैसे कि मैं ये क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा है। अब साथ के साथ आपको क्या करना है कि वीडियो को रोक इसको एक कॉपी में अपने नोट्स बनाओ, ताकि जब आप दोबारा अगर कभी भी रिवीजन करने का आपको मौका मिले तो इसको वापस दोहरा सको, ताकि आपको ये याद हो जाए, तरीका याद हो जाए, समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अब देखो जैसे कि अपने ये 2 क्वेश्चन है, एक तो था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वाला और एक था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग याद करने वाला। तो जैसे कि अपन ने उस फॉर्मूले से सोल्व किया ये प्राकृत संख्या और सम संख्याओं का। अब देखो जैसे कि ये संख्या है वर्गों का योग और गुणों का योग, तो देखो ये प्राकृत संख्या का वर्गों का योग है वो क्या होता है n+1 2n+1/6 और ये जो घनों का योग वाला फॉर्मूला है तो ये वही फॉर्मूला है जो प्राकृत संख्या का योग है, उस फॉर्मूले का आप होल स्क्वायर करोगे तो ये घनों वाला फॉर्मूला। तो n+1/2 ये कौन सा फॉर्मूला है, ये प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला। अब इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। अब देखो n बराबर कौन सी अंतिम संख्या कौन सी है 10 है, तो देखो 10 इंटू 11 इंटू 20 और 1 21 अपॉन 6 7 बार 2 बार 5 बार, तो ये कितना हो गया इंटू 7, तो ये हो गया 3 बचिए और ये 385। अब देखो घनों वाले में यही फॉर्मूला है, n बराबर कितने 10 इंटू 11 बटा 2 का होल स्क्वायर 5 बार कितना 55 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 से एक बड़ी संख्या कौन सी 6 इंटू 5 कितने 30, तो 55 का स्क्वायर कितना हो गया 30। ठीक है, ये अगर कोई भी चीज में जैसे कि दिक्कत आ रही है या कुछ भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज कर सकते हो, बता सकते हो, अपनी टिप्पणी दे सकते हो कि भाई इसमें सर ये प्रॉब्लम है, और ताकि हम उसको सुधार सकें। ठीक है, धन्यवाद।